आइए देखते हैं इस नंबर सिस्टम को जिसमें आपसे 11 की डिजिबिलिटी पूछा गया है। तो 11 की डिजिबिलिटी आपको पता होना चाहिए कि जो डिजिट है इवन प्लेस पे और जो डिजिट है ऑड प्लेस है, इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होना चाहिए। आइए देखते हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 है, ए है, 5 है, ए है, 0 है और 1 है। ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड, ये हो गया इवन। तो ऑड प्लेसेस पे जो भी है आप देख लीजिए, 5 1 6, यानी कि ये हो गया 6 और इवन प्लेस पे आपका क्या है 2 ए और प्लस 1 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 के बराबर करके देखते हैं आता है क्या। तो यानी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5, यानी ए 2.5 नहीं हो सकता है। तो अब हमको देखना पड़ेगा कि ये 11 से डिविजिबल कैसे होगा। तो अगर हम देखें तो 2a-5 में अगर हम देखें तो ए की जगह पर हम क्या रखेंगे कि ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा पहला डिजिट। तो अगर हम 8 रख देते हैं तो 8 दूना 16 में से 5 जाएगा 11, यानी 0 हो जाएगा, यानी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 8। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को जो 11 की डिजिबिलिटी आपसे पूछा गया है। तो आप नंबर को लिख लीजिए, x 3 3 3 और 9 है। यानी कि अगर मैं ऑड प्लेसेस को जोड़ता हूँ तो 9 3 12 प्लस एक्स हो जाएगा और बाकी ये आ जाएगा 6। अब अगर मैं दोनों का डिफरेंस भी निकालता हूँ तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। तो यानी कि अब मैं इन दोनों का डिफरेंस के लिए एक्स की वैल्यू को 5 पुट कर दूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 11 और 11 11 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर हो जाएगा 5। आई होप आपको 11 की डिविजिबिलिटी क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।